प्रिय छात्रों, आज हम विकारी शब्दों के अंतर्गत आने वाले चौथे भेद क्रिया का अध्ययन करेंगे। इसमें क्रिया, क्रिया की परिभाषा और क्रिया के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रिया की परिभाषा जो दी गई है, हम उसे जान लेते हैं। क्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है। जिस शब्द से कार्य करने या होने का ज्ञान होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जो शब्द विशेष कार्य का पूरा बोध कराते हैं, उन विकारी शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इसमें प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द बनाए जाते हैं। लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होने से क्रिया का रूप बदल जाता है। यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं क्रिया से संबंधित। पहला है, मैं उस मीनार पर बैठूंगा। दूसरा है, वह प्रसन्नता से झूम उठा। यहाँ पर बैठूंगा और झूम उठा, ये दोनों क्रियाएं हैं। क्रिया के निम्नलिखित प्रकार हैं। क्रिया के यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रकार बताए गए हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहला है, क्रिया का पहला भेद जो लिखा है, सकर्मक क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब। यदि क्रिया में कर्म पाया जाता है, उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, यदि क्रिया में कर्म पाया जाता है तो उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। उदाहरण दिया है, किसान हल जोतता है। श्याम बांसुरी बजाता है। तो यहाँ पर जोतता है और बजाता है, ये दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं। क्यों? आगे देखिए, पहले वाक्य में हल और दूसरे वाक्य में बांसुरी, ये दोनों कर्म हैं। इसलिए जो क्रिया कर्म सहित होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया में क्या और किसको पूछने पर उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया दूसरा भेद है, अकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब। अकर्मक की क्रिया की परिभाषा इस प्रकार से है, यदि क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है तो जिस क्रिया में कर्म न हो, उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया की परिभाषा में दो बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं। पहली बात तो यह कि अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, और दूसरी बात ये कि अकर्मक क्रिया में वाक्य में कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती। उदाहरण है, महेश जोर जोर से हंसता है, कोलंबस बड़ा होता गया। इनमें हंसता है और बड़ा होता गया, ये दोनों क्रियाएं
बिना कर्म के हैं, इसलिए इन्हें हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। कुछ सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे काटना, पीटना, रखना, देखना, पढ़ना, फैलाना, घुमाना, बुलाना, बनाना, खोलना, पीना, सजाना, चमकाना आदि। इसी तरह से कुछ अकर्मक क्रियाएं भी इस प्रकार से हैं: आना, जाना, रोना, सोना, हंसना, घूमना, पहुंचना, बढ़ना, फैलना आदि। अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के बाद संयुक्त क्रिया आती है, कंपाउंड वर्ब। इसकी परिभाषा है: कार्य को पूरा करने के लिए जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मार डाला, यहाँ पर मार डाला दो क्रियाएं हैं, दोनों साथ आई हैं। इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। फिर कह कहों की आवाज़ें आने लगीं, यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं, आने और लगी। ये दोनों साथ आई हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। संयुक्त क्रिया के बाद प्रेरणार्थक क्रिया आती है। जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी अन्य की प्रेरणा जानी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है, जैसे माँ ने बेटी को खाना, माँ ने बेटी से खाना पकवाया। वाक्य में पकवाया क्रिया से बेटी कर्ता पर माँ कर्ता की प्रेरणा जानी जाती है। अधिकतर अकर्मक और सकर्मक से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे पहली प्रेरणार्थक क्रिया में आ और दूसरी में वा का जुड़ना। जैसे चढ़, चढ़ाना पहली या प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, चढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, गिर, गिराना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, गिरवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा नियम है, धातु के बीच में यदि कोई दीर्घ स्वर हो तो ह्रस्व करने से, जैसे जग, जगाना, जगवाना, सीख, सिखाना, सीखवाना आदि। धातु के अंत में दीर्घ स्वर हो तो उससे प्रायः ला जुड़ता है, जैसे रोना, रुलाना, रुलवाना, देना, दिलाना, दिलवाना। यहाँ पर कुछ क्रियाओं के प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाए गए हैं, आप उन्हें देखें। जैसे पढ़ना है, पढ़ना का प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ाना, द्वितीय पढ़वाना। दूसरा है उठना, उठाना, उठवाना। समझना, समझाना, समझवाना। डरना, डराना, डरवाना। सजना, सजाना, सजवाना। भूलना, भुलाना, भुलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। काटना, कटाना, कटवाना। रोकना, रुकाना, रुकवाना। कटना, काटना, कटवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। बनना, बनाना, बनवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। मिटना, मिटाना, मिटवाना। बैठना, बिठाना, बिठवाना। रखना, रखाना, रखवाना। फैलना, फैलाना, फैलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। अड़ना, अड़ाना, अड़वाना। जागना, जगाना, जगवाना। मांगना, मंगाना, मंगवाना। सीना, सिलाना, सिलवाना। इसके बाद आता है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने
वाली क्रिया को, फिर से सुने, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने बिल्ली को मार डाला। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। इन क्रियाओं में आना, जाना, खाना और देखना मुख्य क्रियाएं हैं। उदाहरण है, महेश जोर जोर से हंसता है। कोलंबस बड़ा होता गया। अब स्वाध्याय दिए गए हैं। पहला दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई मुख्य क्रियाओं को रेखांकित कीजिए तथा उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है वाक्य, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? दौड़ या दौड़ना। दूसरा है, शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। इसमें क्या है? मिल मुख्य क्रिया है। तीसरे में, हम आराम करने के इरादे से अपने अपने शूट चले गए। इसमें चले जो है वह मुख्य क्रिया है। फिर भी धूप तीखी ही होती है। इसमें होती मुख्य क्रिया है। सबके बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए है। इसमें समेटे मुख्य क्रिया है। इधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे। इसमें बनाने मुख्य क्रिया है। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। इसमें दिखने मुख्य क्रिया है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसमें पकड़ी जो है वह मुख्य क्रिया है। आगे है स्वाध्याय दूसरा ब। निम्नलिखित वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचान कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था। इसमें हटाना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है और वह भी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा, नीचे अंगूठा लगवाया। इसमें लगवाया प्रेरणार्थक क्रिया है जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तीसरा, उसने तुम्हें पता ठीक से लिखवाया होगा। इसमें लिखवाया है प्रेरणार्थक क्रिया, यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। आइसक्रीम तो खिलानी ही पड़ेगी। इसमें खिलानी जो है वह प्रेरणार्थक क्रिया है और वह भी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित क्रियाओं में से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाकर लिखिए। हंसना का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है हंसवाना। खेलना का है खेलवाना। चलना का है चलवाना। गाना का है गवाना। भागना का है भगवाना और रखना का है रखवाना। तो छात्रों, इस तरह से विकारी शब्दों के अंतर्गत आने वाले चौथे विभाग क्रिया का अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।